हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है टाइम एंड टेंस। इससे और बहुत सारे चैप्टर्स को रिलेटेड है। अगर ये चैप्टर हमें बढ़िया से समझ में नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो भी हमको समझने में काफी परेशानी होगी। जैसे वॉइस डायरेक्टली इससे कोरिलेटेड है, नरेशन अगर उसमें मैक्सिमम चीज टेंस से ही रिलेटेड चीज है। तो आइए हम इसको एकदम बढ़िया तरीके से समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि जनरली हमारे मन में ये चीज चलता है कि टाइम और टेंस ये दोनों लगभग सेम चीज, हाँ बढ़िया है, दोनों सेम चीज ही है, लेकिन सेम होने के बावजूद भी इसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है, पहले तो ये जानिए। तो देखिए, हमें पता है कि बहुत सारे काम जो होता है उसको हम अपने पास्ट टाइम में कर चुके होते हैं। बहुत सारा काम जो है हम अभी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, बहुत सारा काम हम फ्यूचर टाइम में करने वाले होते हैं। ठीक वैसे ही टेंस में भी होता है, वैसे कार्य जो पहले किया जा चुका है उसको हम कहते हैं, उसको हम पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अभी जो हो रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं और जो बाद में होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो फिर टाइम और टेंस में तो कोई अंतर दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि टाइम जो होता है ये एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है, यानी टाइम को ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, ये एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। लेकिन अगर हम बात करें टेंस का, तो टेंस जो होता है एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। अब देखिए और आगे चलते हैं और आपको हम बता दें कि टाइम जो है लोग तब भी, टाइम के बारे में अगर समझा जाए तो टाइम लोग उस समय भी महसूस करते थे जब लोगों को भाषा का भी ज्ञान नहीं था, जब लोगों के अंदर ज्ञान का काफी अभाव था, जब लोग किसी लैंग्वेज को भी नहीं जानते थे, उस समय भी लोग टाइम महसूस करते थे। लेकिन टेंस एक ऐसा चीज है जिसे बड़े बड़े विद्वानों द्वारा गहन अध्ययन के बाद, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा डीप स्टडी करने के फलस्वरूप जो है टेंस का कॉन्सेप्ट हमें प्राप्त हुआ है। आए समझ में? अब इसके बाद कुछ और आगे बढ़ें तो देखिए, हम आपको बता दें कि टाइम जो है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि टाइम जो है ये विश्वव्यापी है, यानी ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसे हम महसूस किया जाता है। टाइम के बारे में पूरे विश्व के लोग जानते हैं। लेकिन टेंस जो है यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी यह एक विश्वव्यापी कॉन्सेप्ट नहीं है टेंस। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद यहां पे देखिए, इसको अगर हमें लिखना होगा तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार नोट करेंगे इसको देखिए। आप यहां पे देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन टाइम एंड टेंस। फर्स्ट, टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम लोग तब भी महसूस करते थे जब लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन टेंस का कॉन्सेप्ट बड़े बड़े विद्वानों के गहन अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जबकि टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए, आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और उस एग्जाम्पल्स पे आप केयर कीजिए। उस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि टाइम और टेंस में समानता भी है और टाइम और टेंस एक दूसरे से डिफर भी है, एक दूसरे से अलग भी है। किस प्रकार? तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है यहाँ पे? पहला एग्जाम्पल है वीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, यानी वीना जो है प्रत्येक रविवार को पिक्चर देखने जाती है, सिनेमा जाती है। तो देखिए, सोचिए यहाँ पे टेंस की अगर बात किया जाए तो ये प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया, बिकॉज वर्ब 1 या वर्ब 5 जब लगा हुआ है तो फिर प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। लेकिन अगर यहाँ टाइम की बात करें कि कौन सा टाइम है, तो आप सोचिए खुद से कि वीना रोज रविवार को जाती है, तो इस रविवार को, जैसे मान लीजिए कि आज ही रविवार है तो आज भी जाएगी,
पहले भी रविवार को जाती थी, यानी बहुत पहले से रविवार को जा रही है, और बाद में भी आने वाले समय में भी, फ्यूचर में भी वह रविवार को सिनेमा जाएगी। तो देखिए यहाँ टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन ये इस सेंटेंस से टाइम का, यानी वीना के पिक्चर देखने जाने का जो टाइम है वो पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में भी होता था और फ्यूचर में भी होने वाला है। तो ये डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, यानी जो जहाज है, प्लेन है, वह प्रस्थान करेगी 5 बजे कल, यानी प्लेन कल 5 बजे प्रस्थान करेगी। तो यहां भी देखिए, यहां टेंस की बात किया जाए तो प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन टाइम की बात किया जाए तो फ्यूचर टाइम है। प्लेन कब प्रस्थान करने वाली है? कल 5 बजे। तो ये यहां से टेंस तो प्रेजेंट, लेकिन टाइम जो है फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों इस सेंस में अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन यहां पे देखिए यहां सेम ही दिखेगा आपको। ही हैड नो मनी यस्टरडे, यानी उसके पास कल पैसा नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां देखिए हैड लगा हुआ है, यानी टेंस भी पास्ट है, और कल पैसा नहीं था, यानी टाइम भी पास्ट के रूप में हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार हम टाइम और टेंस को एक दूसरे से समान और एक दूसरे से डिफर भी करके समझ सकते हैं। अब आइए हम आपको इसमें टेंस के बारे में ही पढ़ाने वाले हैं। तो टेंस को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, टेंस कितने प्रकार का होता है, उसको समझाते हैं। देखिए पहले हम इस एग्जांपल्स को समझते हैं। यहां लिखा गया है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां वर्ब का 4th फॉर्म का यूज किया गया है, इज, एम, आर और प्लस, यानी ये तो है वर्ब टू बी, और फिर प्लस वर्ब का मतलब चौथा रूप का यहां यूज किया गया है। और फिर यहां है ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था। यहां वर्ब के दूसरे रूप का यूज किया गया वर्ब टू, और यहां है ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। तो यहां पे एक तो विल का यूज किया गया और दूसरे यहां वर्ब 1 का यूज किया गया। तो देखिए यहां हुआ क्या कि यहां पे है वर्ब 4, यहां पे है वर्ब 2, यहां पे हो गया विल प्लस वर्ब 1। तो ये क्या हो रहा है? यहां पे ये देखा जा रहा है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, अभी खेल रहा है, तो वर्ब 4 लगा, इज प्लस वर्ब 4। वह क्रिकेट खेलता था, यानी पास्ट टाइम, पहले खेलता था, अभी नहीं खेलता है, पहले खेलता था, तो यहां वर्ब 2 लगा। और वह खेलेगा फ्यूचर में, तो यहां पे विल प्लस वर्ब 1 लगा। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है, इस काम के करने का टाइम जब बदल रहा है, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट, तो टाइम बदलने के साथ साथ इसके वर्ब के फॉर्म में भी चेंजिंग आ जा रहा है, इसके वर्ब का रूप भी बदल जा रहा है। तो फिर यही तो टेंस है। तो फिर इसको हम टेक्निकली लिखेंगे कैसे? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द चेंजिंग इन द वर्ब फॉर्म्स, यानी वर्ब के रूपों में परिवर्तन अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी समय के अनुसार। और किस चीज के समय के अनुसार? टाइम ऑफ एक्शन, किसी काम के समय के अनुसार। तो उसको हम कहते हैं टेंस, यानी कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूपों में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, और देखिए सबको पता है कि टेंस जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, और उसका नाम हम आपको लिखते हैं कि कौन कौन है। तो आपको ये पता ही है पहले से कि टेंस पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, फिर इसके बाद दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और फिर तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब यहां देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। फिर आगे चलें तो पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, और फिर फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल, या भविष्यत भी इसको लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस में हम वैसे चीज के बारे में स्टडी करेंगे, वैसे काम, वैसे कार्य जो मतलब वर्तमान समय में किया जा रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। वैसे कार्य जो पास्ट टाइम में किया गया था उसको हम कहेंगे पास्ट टेंस, और वैसे काम जो फ्यूचर मतलब टाइम में किया जाने वाला है उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो अब बारी बारी से इन सबको हमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है इसे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इस प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कौन कौन 4 भाग होगा इसका। इसका सबसे पहला पार्ट है हमारा सिंपल
प्रेजेंट टेंस, और ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका एक और नाम है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ें तो दूसरा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस या ये जो कॉन्टिन्यूअस है शब्द, इसको मतलब इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या है, तो तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिर आगे बढ़ें तो लास्टली चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस तो ऐसे 4 भाग में हो गया, फिर पास्ट टेंस को भी हम इसी प्रकार 4 भाग में बांटेंगे और फ्यूचर टेंस को भी इसी प्रकार 4 भाग में बांटा जाएगा। जैसे पास्ट टेंस का काइंड होगा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर टेंस भी हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए इस प्रकार जो है टेंस पहले 3 प्रकार का, और तीनों टेंस को 4-4 भाग में बांटा जाएगा, तो 3 चौका 12, तो टोटल 12 टेंस हुआ। और इस 12 टेंस के बारे में हमें बारी बारी से पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम आपको समझाएं टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को, दैट टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को देखें, साथ ही साथ टेंस के क्लासिफिकेशन को देखें। और अगले वीडियो में हम सबसे पहला इसमें जो 1 नंबर है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे।